स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। अक्षरा बेटा, आप भी यहाँ बैठकर हमारे साथ खाइए। बाबूजी आप शुरू कीजिए, मैं सबको परोस देती हूँ। पहले हमने कहा ना, बैठिए यहाँ, बैठिए। नीचे। अक्षरा, बस बाबूजी बहुत रो ली, अब और नहीं। आपकी बेटी अब और नहीं रोएगी। वर्षा कहती है ना, आप अच्छा सोचो तो अच्छा होता है। अब मैंने यही मान लिया है। पूरियां ठंडी हो गई हैं, मैं गर्मा गर्म पूरी लेकर आती हूँ। अक्षरा तू रुक, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं तू बैठ, मैं जाती हूँ। हाँ धनिया, धनिया जी। जा गरम पूरी लेकर जा। जी मुन्ना, तूने क्या कहा अक्षरा से? मैंने अक्षरा से कुछ नहीं कहा। तो फिर वो क्यों चली गई? ये आप उनसे ही पूछिए कि वो क्यों चली गई। तूने उसे रुकने के लिए कहा? मुन्ना पूछ रही हूं तुझसे, तूने उसे रुकने को कहा? मुन्ना तूने क्यों नहीं रोका बेटा? तू रोकता तो वो जरूर रुक जाती। अक्षरा खुद यहाँ आई थी, तू आगे एक कदम बढ़ाकर उसे रोक नहीं सकता था क्या? वो अगर आई थी तो गई क्यों मां? मेरे ख्याल से तो वो रुकना ही नहीं चाहती थी। आप बेकार में ही मुझे गुस्सा कर रही हैं। मुन्ना समझदारी से काम ले, बच्चों की तरह तू जिद क्यों कर रहा है? बेटा मैंने देखा अक्षरा को, वो बहुत उदास थी, घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी वो, और हम भी नहीं चाहते थे कि वो जाए, लेकिन दादाजी ने कहा कि जाने दो तो। दादाजी? हाँ मुन्ना, भाभी माँ और मैं तो चाहते थे कि अक्षरा रुक जाए, लेकिन दादाजी ने कहा जाने दो, मत रोको बहू को। बेचारी क्या करती, चली गई चुपचाप। हमें तो लगा था कि दादाजी बहू को जाने ही नहीं देंगे, लेकिन पता नहीं दादाजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके मन में क्या है किसको पता।
मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या हुआ? सोए नहीं आप? आप भी तो सो नहीं पा रहे। कैसे आएगी नींद? सभी जाग रहे होंगे, अक्षरा के लिए दुखी हो रहे होंगे। कितने भारी मन से आई होगी वहां से, और यहां आकर ये दिखा रही है कि सब कुछ ठीक है, ताकि हम परेशान ना हो। जानती है शौर्य की मां, आज पहली बार हमारा मन इतना अशांत हो रहा है। जिस सब्र की और धैर्य की हम बात किया करते थे, आज हम ही उसे खो रहे हैं। हमें उन लोगों से यह उम्मीद नहीं थी। हमने अपनी बिटिया की इच्छा देखकर उसे वहां भेजा था, यह सोचकर कि वो भी अक्षरा की भावनाओं को समझेंगे। वो बेचारी, वो अपना सारा तिरस्कार, सारा अपमान भुलाकर उनकी मान मर्यादा रखने के लिए वहां पहुंच गई, ताकि बहू के वहां ना होने के कारण उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। और उन लोगों को देखिए क्या किया उसके साथ। जी मुझे तो ये बच्चों की जिद लग रही है कि कौन पहले झुके, बस। और दत्ता जी, उन्होंने तो दुनियादारी देखी है ना। उन्होंने किसी को क्यों नहीं समझाया? क्यों नहीं कहा कि बहू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए? हम तो हैरान हैं शौर्य की मां। विश्वास ही नहीं हो पा रहा हमें कि अपनी बहू की कदर करने के बजाय उन्होंने उसे वापस भेज दिया। ये सोचकर हमारी तो रातों की नींद उड़ गई है कि आखिर वो चाहते क्या है। जी देखिए, आप बहुत बेचैन हो रहे हैं, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाएं हम? बेटी है वो हमारी। बस अब बहुत हुआ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जी आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे बना भी दी चाय? चलिए आजा। हमारी बिटिया तो सवेरे बहुत जल्दी उठ जाती है। लीजिए दादी। जीती रहे मेरी बच्ची। बाबूजी, आपकी अदरक वाली चाय। शुक्रिया बेटा। माँ, काका, आपकी तुलसी वाली चाय। खुश हो बेटा। अरे वाह, तूने बना भी दी।
हेलो, मैं महेंद्र प्रताप बोल रहा हूँ। जी राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कहिए, सुबह सुबह कैसे याद किया? मैंने थारे से कुछ बात करनी है। बात तो हम भी आपके साथ करना चाहते थे। कहिए, क्या बात है? जी ठीक है, जैसा आप सही समझे। राधे कृष्ण। कौन था बाबूजी? बेटा, वो ऑफिस से मैनेजर का फोन था। शौर्य की माँ जी। जरा ये बात करनी है। जी। भाभी माँ, नाश्ता हो जाए उसके बाद हम मंदिर चलेंगे। हाँ हाँ। मैंने भी आज तुम लोगों के साथ मंदिर जानो है। कोई खास कारण? बस दर्शन करना चाहूं हूं। कई दिनों से सोच रहा था। दादाजी, मैं चलूं? वो शोरूम के मैनेजर्स के लिए कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है। अब तुम लोग भी जल्दी से नाश्ता कर लो, उसके बाद हमारे कमरे में आ जाना, तुम तीनों। कुछ बात करनी है। दादाजी, कोई खास बात है? अरे शांति से नाश्ता तो करने दे, बता दूंगा। विशंभर, बेटा सब कुशल तो है ना? चिंता की तो कोई बात नहीं? माँ, वो अक्षरा के ससुराल से फोन था। दादाजी ने फोन किया था। कहिए दादाजी, ऐसी क्या बात है जो आप बच्चों के सामने नहीं करना चाहते थे? बात बहुत जरूरी है, पर अभी कुछ बताने का समय ना है, इसलिए तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ। पर इतना तो बताइए कि जाना कहाँ है और क्यों? समय आ गया है कि हम बहू के माँ बाबूजी से बात करें।
इसलिए वह लोगों का मन है मंदिर में मिलने बुलायो है। इससे पहले की बात बिगड़ जावे, मन ही कुछ करना पड़ेगा। अब सबकी मनमानी न चलने दूंगा मैं। माँ, आप लोग मंदिर जा रहे हैं? हमें भी आप लोगों के साथ चलना है। ना, कोई जरूरत ना है। हम मंदिर के पुजारी जी से मिलने जा रहे हैं। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है, तो आप लोग जाइए, हम लोग थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। हाँ। कौन से मंदिर जा रहे हैं आप लोग? अब ज्यादा पूछताछ ना कर, जाओ तैयार हो जाओ जल्दी। जी, मैं आपके लिए कुर्ता निकाल देती हूँ। ये भाऊजी को हो क्या गया है? कुछ बता ही नहीं रहे। आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं? दीदी, मुझे तो डर सा लग रहा है। माँ भी कितनी परेशान थी। आपने बच्चों को कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं ना चाहता था कि मुन्ना ने इस मुलाकात के बारे में पता चले। जी, कुछ तो कहा होगा उन्होंने। हमने आपसे कहा ना, उन्होंने हमसे मंदिर आने के लिए कहा है। कहा है कि कुछ बात करनी है। ऐसी क्या बात करनी है? शौर्य की माँ, आप धैर्य रखें, अभी पता चल जाएगा। फिर जो होगा देखा जाएगा। इतनी आसानी से कह दिया, जो होगा देखा जाएगा। हे भगवान। बाल गोपाल सब ठीक करेंगे बड़ी बहू। भाभी माँ, क्या होगा? पता नहीं छोटी दुल्हन, मेरा मन बहुत घबरा रहा है।
राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। प्रणाम माँ जी। सदा सौभाग्यवती।